तो आज पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सबसे पहले देख लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में क्या डिफरेंस है और क्यों हम इन्हें अलग से पढ़ेंगे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसा कि हम देख चुके हैं ADEK फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। मतलब अगर ये ज्यादा स्टोर हो जाए हमारी बॉडी में, जैसे कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर देंगे आप, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर एक्सटेंसिवली, मतलब हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में स्टोर होते हैं और लिवर में, और ये अगर ज्यादा स्टोर हो गए तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, जैसा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो पानी में घुल के हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो अगर पूछा जाए यूरिन में कौन कौन से विटामिन आते हैं, तो यूरिन में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आते हैं, जैसा कि विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि यूरिन के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो ध्यान रहे हमेशा यूरिन के अंदर जो विटामिन्स आते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और ये हमारी बॉडी में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। हाँ, थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो विटामिन B12, जिसको बालामीन भी बोलते हैं, वो स्टोर होता है। दूसरा यहाँ पर एक जो डिफरेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डू नॉट फॉर्म कोएंजाइम्स, और मतलब ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो कोएंजाइम्स नहीं बनाते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो कोएंजाइम्स बनाते हैं। अब जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि कोएंजाइम्स क्या होता है, और जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को एक इमेज के द्वारा दिखा देते हैं कोएंजाइम क्या होता है। होता ये है कि कोई भी एक एंजाइम होता है जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो मेनली एंजाइम्स और हार्मोन्स के द्वारा ही होते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं हमारी बॉडी के रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है, और एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए एक कोएंजाइम चाहिए होता है। ये तो कोएंजाइम जो होता है वो एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही जो विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको जो है वो एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें दी हुई हैं, कि को फैक्टर और एक है कोएंजाइम। तो वो वो सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिक होते हैं और एंजाइम के लिए एक्टिवेटर का काम करते हैं वो कोएंजाइम कहलाते हैं, और जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं जैसे कि मेटेलिक आयंस, मिनरल्स, वो सब को फैक्टर कहलाते हैं। तो इसमें बस इतना ही देखना है कि जो विटामिन्स होते हैं वो कोएंजाइम का काम करते हैं, और वो भी वो विटामिन्स जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो कोएंजाइम का काम करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है वो कोएंजाइम का काम नहीं करते हैं। तो ध्यान रहे फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो कोएंजाइम का काम नहीं करते हैं। ये हमारी बॉडी में काफी अधिक मात्रा में स्टोर हो जाते हैं और हमारे यूरिन के द्वारा नहीं निकाले जाते या यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो कोएंजाइम का काम करते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी को पहले पढ़ लेते हैं। विटामिन बी जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विटामिन बी के अंदर ये जो है ये 8 तरह के विटामिन आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, B7, B9 और B12। तो आप 8 याद कर लीजिए कि 8 विटामिन आपको याद करने हैं। 4 और 8 इसके अंदर नहीं है, तो 4 और 8 निकल गया। अब दो हमें एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, तो वह है 9 और 12। तो पहले आप शुरू के 8 याद कर लीजिए, चार हटा दीजिए और 8वां हटा दीजिए। अब दो और ऐड करने हैं, तो 9 डाल दीजिए और 12 डाल दीजिए, तो विटामिन B12 तक आपको याद हो जाएगा। अब इसमें जो है विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है ये इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो देखिए पढ़ते हैं इसको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। तो विटामिन B1 जो है इसका नाम है थियामिन। ये जो नाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 जो है इसका नाम है थियामिन। विटामिन B2 जो है इसका नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। B9 फॉलिक एसिड। B12 कोबालामिन। तो शुरू के जो विटामिन हैं, विटामिन B1 से लेके B5, ये एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो कहानी है जो मैंने बनाई है। कार्टून एक वेबसाइट है उस पे, वो अभी मैं चलाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं उसको। तो वहां से ये B1 टू B5, ये मैं अगला जो वीडियो आएगा इसके बाद ही, वो मतलब इसी में इस स्लाइड के बाद ही, उसमें एक लड़की थी बेरी बेरी,
उसके भाई का नाम था बिट्टू। बिट्टू के मुंह में छाले हो गए थे और वो रायते का फ्लेवर नहीं ले पा रहा था। अब आपको याद क्या करना है, एक यानी B1, थी का मतलब है थियामिन, बेरी बेरी डिजीज है जो कि थियामिन की डेफिशिएंसी से होता है। बिट्टू रायता फ्लेवर छाले, इससे आपको क्या याद करना है, बिट्टू का मतलब है B2, रायता फ्लेवर का मतलब है राइबोफ्लेविन जो कि B2 का कॉमन नेम है, और छाले है जो कि है किलोसिस, छाले का मतलब है किलोसिस या ग्लोसाइटिस। तो बिट्टू यानी B2, रायता फ्लेवर यानी राइबोफ्लेविन, और छाले का मतलब है ग्लोसाइटिस या किलोसिस जो कि डिजीज है जो कि B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये दोनों यानी B1 और B2 यानी बेरी बेरी और बिट्टू जाते हैं अपनी नानी के पास जिसका नाम है B3। तो B3 का मतलब है, B3 जो है वो B2 और B1 की नानी है, यानी B3 नानी है B1 और B2 की। तो B3 से याद करना है आपको नानी, नानी का मतलब है नियासिन। तो B3 का जो नाम है वो है नियासिन। B3 का जो कॉमन नाम है या जो इसका बायोलॉजिकल नेम है वो है नानी। नानी देखती है बिट्टू के इतने सारे छाले हो गए हैं तो वो पगला जाती है। नानी पगला जाती है, नानी का मतलब है नियासिन, पगला का मतलब है कलेग्रा जो कि डिजीज है B3 की डेफिशिएंसी की वजह से। नानी बिट्टू को पान देती है, बिट्टू क्या करता है, अब पान से आपको याद करना है, पान का मतलब है B5, पान से पाँच, पाँच का मतलब है B5, तो पान का मतलब है पेंटोथोनिक एसिड। बिट्टू पान खाता है और ठीक हो जाता है। कहानी थी कार्टून के द्वारा। तो विटामिन B1, पहले पढ़ते हैं विटामिन B1। तो विटामिन बी का कॉमन नेम है थियामिन। तो जैसा कि हमने वीडियो में अभी देखा था कि एक थी बेरी बेरी, एक का मतलब क्या है विटामिन B1, थी का मतलब क्या है थियामिन, बेरी बेरी क्या है, बेरी बेरी डिजीज है जो कि थियामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। डायरेक्टली बेरी बेरी कई बार पूछा हुआ है, कई बार हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट बेरी बेरी डिजीज। दूसरा जो है विटामिन B1 का नाम थियामिन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज रट लीजिए, एक थी बेरी बेरी, या जिन लोगों को ऋतु बेरी अगर याद रहता है तो उन लोगों को बेरी बेरी आराम से याद हो जाएगा। तो एक थी बेरी बेरी, एक का मतलब है विटामिन B1, थी का मतलब है थियामिन, और बेरी बेरी जो है वो डिजीज है। अब जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो इन दो चीजों में अधिक होते हैं, एक है ईस्ट और दूसरा है सीरियल्स। दूसरी चीज ये है कि विटामिन बी जो है वो हीट से जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो स्प्राउट्स हो गया, ये ईस्ट हो गया, जितने भी ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो फूड बनते हैं वो ज्यादा इसमें ज्यादा विटामिन B1 होते हैं। तो ईस्ट और सीरियल्स ये दो आपको याद करने हैं। विटामिन बी जो है B1 इनके अंदर अधिक मात्रा में होता है। फंक्शन ऑफ विटामिन B1 यानी थियामिन। तो B1 का फंक्शन क्या है यानी थियामिन का फंक्शन क्या है, एटीपी प्रोडक्शन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है ये एनर्जी करेंसी होता है हमारी बॉडी का, यही जो है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एडीपी से एटीपी से एडीपी बनता है, एडीपी से फिर एटीपी बन जाता है, वो चलता रहता है। तो दूसरा ये प्रॉपर नर्व फंक्शन, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि नर्व फंक्शन के लिए या जो नर्वस सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए हमारे जो विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली विटामिन B1। अब यहाँ पर जो बेरी बेरी डिजीज है इट इज हाईली डेडली डिजीज, काफी ज्यादा घातक डिजीज है ये बेरी बेरी। तो इसमें हम देखेंगे बेरी बेरी जो वर्ड आया है वो आया है सिन्हाले, सिन्हालीज लैंग्वेज से। तो जो लोग जानते हैं सिन्हालीज लैंग्वेज कहाँ की लैंग्वेज है, अच्छा कमेंट करके बताइए ये कहाँ की लैंग्वेज है। अभी अभी कुछ साल पहले यहाँ पर जिनोसाइड भी हुआ है बड़ी मात्रा में इस कंट्री में, जिस कंट्री की ये लैंग्वेज, और यूएन ने काफी ज्यादा कंडेम भी करा उस जेनोसाइड को। तो सिन्हालेस, ये आप कमेंट करके बताइए सिन्हालेस किस कंट्री का लैंग्वेज है। ये हमारा जो है नेबरिंग कंट्री भी है। तो सिन्हालेस लैंग्वेज के अंदर जो है वो बेरी बेरी का मतलब होता है वीक, वीक, और आई कैन नॉट, आई कैन नॉट। इस डिजीज में होता क्या है कि जो पेशेंट होता है यानी जिनके अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है उनके अंदर क्या होता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। एक चीज है कॉम्प्लिकेशन में एडिमा। एडिमा के अंदर ये होता है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, फ्लूइड जो है वो जमा होने लगता है पैर के अंदर, फेस के अंदर, और भी कैविटीज के जहाँ पर है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो फ्लफी फूली सी हो जाती है,
और उसकी वजह से इंसान देखने में भद्दा सा लगता है। दूसरा है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि हार्ट बीट जो है वो हार्ट जो है वो रैंडम हो जाता है, हार्ट बीट कंट्रोल वे में नहीं रहती, कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। जो नेक जो है, नेक की जो वीन्स हैं वो भी डायलेट या डिस्टेंक्ट हो जाती हैं, और इसके अंदर जो डेथ होती है मेनली हार्ट फेलियर से होती है। तो मेनली जो है बेरी बेरी जो है मतलब वो ये वीक वीक से मतलब है, यानी आई कैन नॉट सिन्हालेज लैंग्वेज के अंदर। तो बेरी बेरी जो है इसके अंदर इंसान काफी ज्यादा वीक हो जाता है और अल्टीमेटली जो उसकी डेथ होती है वो हार्ट फेलियर से आती है। तो इट इज अ फैटल डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट फैटल डिजीज, और बेरी बेरी से काफी लोग भी मरे हैं। तो बेरी बेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेरी बेरी जो डिजीज होता है वो थियामिन की डेफिशिएंसी से होता है, और आपको बता चुका हूँ कि याद कैसे करना है। एक थी बेरी बेरी, एक थी बेरी बेरी। तो नेक्स्ट है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का मतलब है राइबोफ्लेविन। तो ये भी बता चुके हैं आपको विटामिन बी टू कैसे याद करना है। जैसे बिट्टू के छाले हो गए तो फ्लेवर नहीं ले सकते किसी भी चीज के, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बिट्टू रायता नहीं खा सकता क्योंकि उसके छाले हो गए हैं, या बिट्टू रायते का फ्लेवर नहीं ले सकता क्योंकि उसके छाले हो गए हैं। तो बिट्टू, बिट्टू का मतलब है बी टू, विटामिन बी टू। रायते का फ्लेवर नहीं ले सकता मतलब राइबोफ्लेविन, या किसी भी चीज का फ्लेवर नहीं ले सकता मतलब राइबोफ्लेविन। और छाले हो गए हैं तो इसके छाले के अंदर क्या होता है, विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि मुंह में और जीभ में छाले हो जाते हैं। अब ये सोर्स जो है विटामिन बी टू के अंदर, विटामिन बी टू जो है अगेन एग, मीट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड स्प्राउट, जितना भी उसके अंदर होता है। तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन वही है जैसा बी वन के अंदर है, एनर्जी प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ गुड विजन, स्किन, नेल का। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो देखते हैं आप, ये जो है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, जो डिजीज है। तो एक तो ये है ग्लोसाइटिस। ग्लोटाइस ग्लो ये जो ग्लॉस जो वर्ड है, ग्लॉस वर्ड रिलेटेड होता है टंग से। तो ग्लोसाइटिस जो है, और ये आइटिस वर्ड जो है ये होता है किसी चीज का खराब होना, कटना फटना बायोलॉजी के अंदर। तो ग्लोसाइटिस मतलब टंग का खराब हो जाना, टंग की कटना फटना, या उसके ऊपर छाले हो जाना, वो होता है ग्लोसाइटिस। तो राइबोफ्लेविन तो याद करना है, बिट्टू के छाले हो गए तो वो जो है वो रायते का फ्लेवर नहीं ले सकता है। बिट्टू रायते का फ्लेवर, छाले, बिट्टू राइबोफ्लेविन। तो रायते का फ्लेवर क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसके मुंह में छाले हो गए हैं। तो ये जो है ग्लोसाइटिस जो डिजीज है, यानी जीभ के ऊपर जो छाले होना, वो बिट वो राइबोफ्लेविन की वजह से होता है, यानी बी टू की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दूसरा है किलोसिस। किलोसिस होता है ये जो है ये मुंह के जो कॉर्नर वॉर्नर है या मुंह के टंग लिप विप है इनकी फटना। दूसरा होता है एंगुलर, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, ग्लोसाइटिस और किलोसिस। क्लोसिस और ग्लोसाइटिस ये बी टू की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। या डर्माटाइटिस, स्किन का भी कटना फटना, डर्मा होता है स्किन, और टाइटिस अभी मैं बता चुका हूँ यानी डिस्ट्रक्शन या कटना फटना। इचिंग एंड बर्निंग ऑफ आई ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोसाइटिस, किलोसिस और डर्माटाइटिस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन का, जीभ का, मुंह का कटना फटना ये बिट्टू की वजह से होता है। बिट्टू के छाले हो गए, वो रायता के फ्लेवर नहीं ले सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री। तो विटामिन बी थ्री जैसे हम बता चुके हैं, अभी वीडियो में देख चुके हैं कि बी थ्री मतलब नानी, बिट्टू की और बेरी बेरी की नानी कौन है, वो है बी थ्री। यानी बिट्टू, बिट्टू हो गया राइबोफ्लेविन, और एक थी बेरी बेरी वो हो गया थियामिन, और इन दोनों की नानी कौन है, वो है बी थ्री यानी नियासिन। तो नियासिन क्या करता है, ये निकोटिनामाइड नाम का सब्सटेंस बनाता है, या नियासिन को निकोटिनामाइड भी बोला जाता है। तो बी थ्री इज बिट्टू की नानी, यानी बी थ्री नानी नियासिन। तो ये नियासिन है, बी थ्री का कॉमन नेम है, और ये नियासिन को निकोटिनामाइड से भी, या बी थ्री को निकोटिनामाइड से भी जाना जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका भी सोर्स वही है, ज्यादा इसके अंदर देखना नहीं है, एंड फंक्शन भी इसका वही है, ज्यादा देखना। तो इसके जो बिट, अब देखो हमने देखा था कि बिट्टू के छाले देखे नानी, तो नानी पगला गई। तो नानी पगला गई मतलब बी थ्री, नानी पगला गई मतलब बी थ्री। पगला का मतलब है पेलेग्रा। पेलेग्रा जो है वो एक सीरियस डेफिशिएंसी जो डिजीज है बी थ्री की वजह से होता है। तो नानी पगला गई, नानी जो है पगला गई, बी थ्री की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है पेलेग्रा। और पेलेग्रा को 4D डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 4D होते हैं। डर्माटाइटिस, स्किन जो है फट जाती है, स्किन जो है कट फट जाती है, स्किन के अंदर रैशेस क्रिएट हो जाते हैं। डिमेंशिया, डिमेंशिया जो होता है लॉस ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस जो है उसको डिमेंशिया बोलते हैं। इंसान भुलक्कड़ हो जाता है। तो जो नानी है वो बूढ़ी है,
उसको जो है उसकी स्किन भी खराब हो गई है, उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। डायरिया, डायरिया अगेन उल्टी दस्त को डायरिया बोलते हैं। और फिर इन सब के बाद अगर ये काफी ज्यादा सीवियर हो गई है डेफिशिएंसी, काफी ज्यादा देर हो गई है बीमारी को कंट्रोल करने में, तो फिर डेथ भी सकती है। तो 4D डिजीज इज कॉल्ड एज पेलेग्रा। और ये नानी पगला गई यानी किसकी वजह से होता है, तो B3, नानी इज B3, बिट्टू की नानी कौन है, B3, ध्यान रखने की बात है। डर्मेटाइटिस ये दिया हुआ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डेथ। अब जो नानी, ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है नानी पगला गई, बिट्टू की नानी, नानी मतलब नियासिन, पगला मतलब नियासिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो है पेलेग्रा। नानी मतलब नियासिन और पेलेग्रा, पगला मतलब पेलेग्रा। अब है B5, तो B5 को याद कर सकते हैं पेंटोथोनिक एसिड। तो मैंने पीछे भी वीडियो के अंदर बता दिया है कि नानी ने बिट्टू को क्या दिया, पान दिया, तो यानी B1, B2, B3 और B5। तो पान का मतलब होता है पेंटोथोनिक एसिड, तो B5। अब देखो हमारे पैर के अंदर भी तो पेंटोथोनिक एसिड जो है ना वो B5 है। हमारे पैर के अंदर भी 5 उंगलियां होती हैं, 5 इक्वल टू B5। तो पेंटोथोनिक एसिड क्या करता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बर्निंग फुट सिंड्रोम या नमनेस आती है फुट के अंदर या फिर हैंड के अंदर। नमनेस मतलब ये सुन सा हो जाता है या फिर बर्निंग होने लगती है, जलन होने लगती है पैर में। तो B5 से याद कर लेना, जैसी B5 आएगा तो आपको ध्यान होना चाहिए पेंटोथोनिक एसिड। पेंटो का मतलब होता है 5, पैर में और हाथ में 5 उंगलियां पैर में और हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। तो उसकी वजह से आप बोल सकते हो कि ये नमनेस ऑफ फुट, नमनेस ऑफ हैंड, बर्निंग फुट सिंड्रोम, बर्निंग हैंड सिंड्रोम, ये बोल सकते हैं। तो 5, जैसे ही B5 आएगा तो याद आना चाहिए 5 उंगलियां। 5 उंगलियां मतलब तो हाथ पैर, हाथ पैर में कौन सी होती है, बर्निंग फुट सिंड्रोम, बर्निंग हैंड सिंड्रोम, नमनेस इन हैंड या नमनेस इन मसल्स या मसल क्रैम्प, इसकी वजह से होता है B5। और B5 का अगेन B5 भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जितने भी टाइप के विटामिन हैं बी, जितने भी टाइप के बी विटामिन हैं या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका सोर्स क्या है, फ्रूट्स, मीट, पोल्ट्री, लेग्यूम्स। सोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर विटामिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी में ना हो। तो लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट के अंदर कौन सा होता है, तो ईस्ट और सीरियल्स के अंदर विटामिन बी होता है। अब आता है विटामिन B6, B9 और B12। इन तीनों को एक साथ याद करना है। B6 क्योंकि वो जो है 5 तक तो हमने याद करा दिए कि एक थी बेरी बेरी, उसका भाई था बिट्टू, बिट्टू के छाले हो गए, वो रायते का फ्लेवर नहीं ले सकता, दोनों गए नानी के पास, नानी ने उसको क्या खिलाया, पान खिलाया, तो वो तो B5 तक याद हो गया। B6 क्या याद करेंगे, तो जैसे ही 6 आएगा 6, तो 6 का देखो 6 मिलता है सिन से, तो B6 के अंदर सिन आएगा, सिन। तो B6 का जो कॉमन नेम है वो पायरोडॉक्सिन। तो जैसी B6 आए तो 6 से आप पकड़ लेना, 6 से मिलता जुलता जो भी ऑप्शन हो यानी सिन पायरोडॉक्सिन, तो 6 सिन B6, ठीक है। तो B6 का जो कॉमन नेम है वो पायरोडॉक्सिन, सिन 6 पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिस ऐसे बोल सकते हैं। तो सिन और 6, तो B6 का कॉमन नेम है पायरोडॉक्सिन। B9, अब B9 को करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। B9 को याद करने के लिए एक तरीका है कि 9 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, 9 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जैसी जैसी B9 आएगा तो आपको ध्यान इस 9 पे ध्यान चला जाना है। तो 9 किसका एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का, तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा 9 इज फॉर फ्लोरीन, तो फॉलिक एसिड, 9 इज फॉलिक एसिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, कई बार पूछा हुआ है, क्योंकि अभी देखेंगे हम क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और B12, तो देखो कोई अगर तोतला आदमी है तो B12 को कैसे बोलेगा, बाला, 12 को कैसे बोलेगा, बाला। तो देखो इसके नाम में भी बाला है, बाला मीन, बाला, 12, बाला। तो विटामिन B12 बाला, तो तोतला आदमी कैसे बोलेगा B12 को, बाला। तो को बाला मीन, तो बीच का कोई वर्ड आपको पकड़ना है, इन तीनों के अंदर बीच का ही वर्ड आपको पकड़ना है। पायरोडॉक्सिन, सिन तो 6 पायरोडॉक्सिन, B12 बाला, बाला का मतलब है 12, तो को बाला मीन, इसके अंदर भी बाला है, तो B12 के अंदर आपको दिख जाएगा बाला मीन। B9, तो 9 इज एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, तो F का मतलब क्या है, फॉलिक एसिड। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब जो फंक्शन है B6 B9, अगेन वही फंक्शन है कि ये इंपॉर्टेंट है कि B6 B9 और B12 जो है ये रेड ब्लड सेल को तीनों प्रोमोट करते हैं। B6 B9 और B12 जो विटामिन है ये रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स हैं। दूसरा जो है नर्वस सिस्टम में जो है फंक्शन, इम्यूनिटी सारे के सारे विटामिन देते ही देते हैं लगभग। तो इसके B6 B9 और B12 के अंदर आपको ये याद करना है कि रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं।
अब जो डेफिशिएंसी है B6, B9 और B12 की वजह से डेफिशिएंसी जो है वो है एनीमिया। एनीमिया मतलब जो है लॉस ऑफ ब्लड या लो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल पर्सन में होता है वो 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर वेमेन में होता है, और मेन के अंदर होता है 13.5 या 14 से लेके 18 तक मान सकते हो आप, 14 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा, यहाँ पर ये डेसी दिया हुआ है, आप कमेंट करके बताइए डेसीलीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन है। कमेंट करके प्लीज बताइए कि डेसीलीटर और मिलीमीटर में डेसीलीटर और मिलीलीटर में क्या रिलेशन है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं 12 से 16 ग्राम पर ml, तो मैं कैसे लिखूंगा, मतलब इसी यूनिट को मैं पर ml लिखना चाहता हूं तो क्या आएगा। तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन लेवल है, HB मतलब हीमोग्लोबिन जो लेवल होता है वो मेल के अंदर ज्यादा होना चाहिए और फीमेल के अंदर 12 से 16 के अंदर होता है। और अगर मॉडरेट एनीमिया, थोड़ा बहुत एनीमिया है, मतलब वो एनीमिया जिसके अंदर इंसान काम तो करेगा लेकिन वो जल्दी थक जाएगा और वो क्यूरेबल, मतलब घर पे बैठे बैठे वो ठीक हो जाएगा थोड़ी बहुत फॉलिक एसिड या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से, वो है अगर 10 ग्राम से कम है, 8 से 10 ग्राम से कम है, तो वो मॉडरेट एनीमिया के अंदर आएगा, मतलब काम चल जाएगा उसका। सीवियर एनीमिया होता है 8 ग्राम से अगर कम है, 8 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, मतलब उसके अंदर फिर सिम्टम काफी ज्यादा दिखेंगे और हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े। तो एनीमिया का मतलब है लॉस ऑफ ब्लड या फिर लो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो B6, B9 और B12 किसी की डाइट में डेफिशिएंट है या कोई पूरा अगर B6, B9 और B12 नहीं ले पा रहा है तो उसको एनीमिया के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब जो अगेन सोर्स जो है B6, B9, B12 का, ये मैं बता चुका हूँ कि बी के जितने भी बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं विटामिन, वो ईस्ट के अंदर, स्प्राउट, लीफी वेजिटेबल, इनके अंदर ज्यादा होते हैं। B7 जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। B7 का नाम है बायोटिन। बायोटिन B7 का नाम है बायोटिन, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी याद करेंगे जब भी भूल भी गए जब भी कोई दिक्कत नहीं है। B5 और B7 लगभग हमारा जो हम कुछ भी खाते हैं उसके अंदर वो होता ही होता है। तो B7 और B5 जनरली ये हमारी डाइट के अंदर डेफिशिएंट नहीं होता है। और एक चीज B7 के अंदर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो लोग रॉ एग खाते हैं, रॉ एग कच्चा अंडा जो खाते हैं, उनके अंदर B जो 7 है वो डेफिशिएंट हो जाता है। तो दैट्स इट। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट विटामिन, दैट इज विटामिन सी। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसको आप कभी मिस मत करिए। अगर कुछ भी मत पढ़िए विटामिन में से विटामिन सी जरूर पढ़िए। तो विटामिन सी का कॉमन नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे जो डिजीज होती है वो स्कर्वी। अभी हम देखेंगे स्कर्वी क्या है। तो सबसे पहले याद करने का तरीका ये है कि विटामिन सी जैसे भी आए तो आपको एक वर्ड याद कर लेना है, कैस, CAS। सी का मतलब है विटामिन सी, ए का मतलब है एस्कॉर्बिक एसिड और एस का मतलब है स्कर्वी। तो ध्यान रहे, सी का मतलब है विटामिन सी, ए का मतलब है एस्कॉर्बिक एसिड और एस का मतलब है स्कर्वी। तो कैस वर्ड को याद कर लेना है आपको। कैस का मतलब है विटामिन सी। ये क्यों है ये भी बता रहा हूँ। विटामिन सी जो है वो डिजीज करता है स्कर्वी, ये सेलर्स डिजीज भी कहलाती है, यानी स्कर्वी जो है वो सेलर्स डिजीज भी कहलाती है क्योंकि सेलर्स के अंदर ज्यादा मिलती थी। कई साल पहले अप्रोक्सीमेटली 720 के बीच में 1700 सदी के अंदर सेलर्स जो डिजीज थे, सेलर्स जो थे, नाविक जो थे, उनके अंदर एक महामारी फैल गई थी। उसमें क्या था कि उनकी जो गम्स हैं उनके अंदर ब्लीडिंग होने लगती थी, आई साइट वीक होने लगती थी, हेयर फॉल और स्किन के अंदर रैशेस, मसल वीकनिंग और अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो जाती थी। दुनिया को समझ में नहीं आ रहा था कि सेलर्स के अंदर ये डिजीज क्यों पाई जाती है। तो जेम्स लिंड नाम के साइंटिस्ट, ये आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, क्रिएटेड पिक्चर है। तो जेम्स लिंड नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले रिसर्च करा स्कर्वी के अंदर और उन्हें पता लगा कि जो सेलर्स होते हैं वो अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी नहीं ले जा रहे हैं, या सिट्रस फ्रूट जो है, उन्होंने उस टाइम पे सिट्रस फ्रूट बोला था, कि सिट्रस फ्रूट जो है, जो नारंगी है, खट्टे फल, वो नहीं ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बीमारी पाई जा रही है। तो जेम्स लिंड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा था इन जो सेलर्स थे जिनके अंदर स्कर्वी पाई जा रही थी, उनको सिट्रस फ्रूट खिलाना चालू करे थे और इसके काफी अच्छे जो है रिजल्ट मिले, काफी अच्छे परिणाम मिले, और जो सेलर्स जिनको स्कर्वी हो गई थी धीरे धीरे वो रिकवर हो गए।
तो इसी से ये वर्ड बना है काश। सेलर्स कहते हैं कि काश हमें पता होता कि नींबू से इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी, तो वो कहते हैं काश कि हम नींबू घर से ले आते तो हमें इतनी बड़ी बीमारी झेलनी नहीं पड़ती। जैसे ही जेम्स लिंड ने डिक्लेयर करा कि जो है सिट्रस फ्रूट जो है वो स्कर्वी को ठीक करता है, तो यहाँ पर जितने भी जहाजों के अंदर लोग थे उन्होंने सिट्रस फ्रूट जो है भर भर के खरीदना चालू कर दिया और अपनी डाइट के अंदर फिर आगे से भी देखा कि सिट्रस फ्रूट उनकी डाइट के अंदर कम ना हो। तो सिट्रस फ्रूट जो है इनके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी का जो कॉमन नेम है वह स्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी डेफिशिएंसी से यानी सिट्रस फ्रूट की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो कहलाती है स्कर्वी। तो यही है, सेलर्स कहते हैं काश हम। तो स्कर्वी किस तरह एक भयंकर डिजीज थी वो आप इस आर्टिकल से ही देख सकते हैं। भाभी जी ने एक आर्टिकल लिखा है मई 2012 को, तो स्कर्वी बाय द एंड डेथ इज अ मर्सी। मतलब ये इस कदर भयंकर बीमारी थी जहां पर जो जो रोगी होता है, जो पेशेंट होता है, वो खुद ही डिमांड करता है कि उसको मार दिया जाए। तो इसके अंदर होता ये है कि पेल स्किन हो जाती है, स्किन जो है वो येलोइश कलर की हो जाती है, दांत जो है वो गिरने लगते हैं और आंखें जो है वो अंदर धंसने लगती हैं। तो बहुत ही भयंकर बीमारी है ये। नाउ सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो है वैसे हम देख चुके हैं सिट्रस फ्रूट में होता है, वेजिटेबल्स में भी कुछ होता है। जितने भी टमाटो जूस है, खट्टी चीजें जो हैं, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वीट पोटैटो में भी होता है, ऑल्दो इट इज स्वीट। सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज जूस, स्वीट पोटैटो में थोड़ा सा विटामिन सी होता है। आपको ये बताना है स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, स्टेम है। स्वीट पोटैटो क्या है और सिर्फ पोटैटो क्या है। पोटैटो स्टेम है, और स्टेम है तो किस तरह का स्टेम है, और स्वीट पोटैटो क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हाँ, यहाँ पर एक पिक्चर है, ये सी बकथॉर्न, जैसा कि आप देख चुके हैं सी बकथॉर्न। इट इज कॉल्ड एज सुपर फ्रूट। महा जो है ये फल कहलाता है, सुपर फल। संजीवनी बूटी भी के नाम से भी मशहूर है ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लाइफ पावर, न्यूट्रिएंट, ज्वेल गिवन बाय नेचर, इसके बहुत ज्यादा नाम है। तो सी बकथॉर्न, omega fatty acids, highly rich in omega fatty acids, flavonoids, vitamin A, vitamin C and vitamin E। ये नीचे विटामिन ई है, तो विटामिन ई के अंदर, विटामिन सी के अंदर, विटामिन ए के अंदर काफी ज्यादा ये रिच होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे विटामिन ई है। तो विटामिन ई, तो इसको सुपर फूड बोला गया है या इसको सुपर फ्रूट बोला गया है, सी बकथॉर्न। वेरी इंपॉर्टेंट। सी बकथॉर्न होता कहाँ है? सी बकथॉर्न होता है लद्दाख में। ये आईएएस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, सी बकथॉर्न, वेयर सी बकथॉर्न इज फाउंड, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है। जैसे देख लीजिए, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं काफी ज्यादा इसके अंदर, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एसओडीज होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन ई होता है। तो काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच है सी बकथॉर्न, या फिर संजीवनी बूटी। होता है लद्दाख में, हिमालयन रीजन में। फंक्शन ऑफ विटामिन सी जो है वो अगेन जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमारी गम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है, गम्स हेल्थ के लिए। अब स्कर्वी के अंदर होता ये है कि स्कर्वी के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है गम्स के अंदर, जैसे मैं दिखा चुका हूँ आपको पिक्चर में। तो ये विटामिन सी के कुछ फंक्शन है। डेफिशिएंसी क्या होती है? स्कर्वी, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। हाँ, अगर वुंड्स जो है वो हो गए हैं तो विटामिन सी उसके अंदर ज्यादा उनको हीलिंग करने में काफी हेल्पफुल है। स्किन रैशेस को भी अवॉइड करने के अंदर विटामिन सी हेल्पफुल है। तो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो आपको मेन तो याद करना है स्कर्वी। हाँ, और वुंड हीलिंग में भी दिक्कत होगी, वुंड टाइम पे हील नहीं होंगे, स्किन रैशेस भी थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो दैट्स इट, ये सब पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड आई थैंक यू ऑल अबाउट वॉचिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू।